हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे ही होंगे। दोस्तों, एसवी भारती ब्लॉग में आपका स्वागत है। और दोस्तों, मेरा थंबनेल देख के आज समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ पुराने कैंडिडेट हैं जो हमसे संपर्क करके और 2763 कैंडिडेट हैं और उनके बारे में जानकारी लेना चाह रहे थे। तो दोस्तों, आज उस टॉपिक पे बात होगी और उस टॉपिक के दौरान जो है कुछ ये थंबनेल जो आपने देखा है, इस थंबनेल के अनुसार जो है, क्या अब इजराइल में जॉब करने के लिए इंग्लिश आना जरूरी है? और नई भर्ती आने से पहले आपके पास क्या क्या तैयारी होनी चाहिए? 2025 की भर्ती में योग्यता क्या मांगी जा रही है? नई भर्ती कब तक आने वाली है? और जो 2763 पुराने कैंडिडेट हैं, अब उनका क्या होगा? तो दोस्तों, इन्हीं सब सवालों के बारे में जो है आपसे बात करनी है और कुछ जानकारियां आपको देनी है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और तो फाइनली गाइज, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहले हम इस बात पे चर्चा करेंगे, क्या अब इजराइल में जॉब करने के लिए इंग्लिश आना ज़रूरी है, यानी अंग्रेजी आना ज़रूरी है? तो दोस्तों, इस टॉपिक पे आपको बता दें कि देखिए, हम लोग जब जिस समय आए, आपको एक चीज़ और बता दें कि हमको इजराइल में तकरीबन 11 महीने हो गए। अगले महीने हमारा 1 साल पूरा हो जाएगा इजराइल में रहते हुए। और शुरुआती दौर में जो प्रक्रियाएं, जो इजराइल आने की जो प्रक्रियाएं चल रही थी, उस प्रक्रियाओं में हम लोगों ने बहुत मशक्क़त की थी, बहुत मेहनत किए थे, बहुत भाग दौड़ किए थे, तब जाके आज हम लोग इजराइल में हैं। तो दोस्तों, उस समय क्या था कि एक शुरुआती दौर था जिसकी वजह से आदमी समझ नहीं पाया था। और इजराइल का जो लहर था, उस लहर में भी हम लोग इजराइल पहुंच गए। लेकिन दोस्तों, अब आज के समय में क्या है कि जो इजराइल आने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रक्रिया कुछ जटिल सी हो गई है। और जटिल कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो, लेकिन फिर भी अभी जब तक आदमी इंडिया में है, यहाँ के बारे में, इजराइल के बारे में सुन के थोड़ा सा आदमी घबराहट में आ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि इजराइल आने के लिए आपको जो मेहनत करनी पड़ रही है, उसके लिए आप थोड़ा सा अपने मेहनत और अपने हौसलों को बुलंद करिए, ताकि जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, आपको यहाँ आके उसका सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए जो हमारे कंस्ट्रक्शन लाइन वाले जो भी लोग हैं, तो आप ध्यान दें कि जो कंस्ट्रक्शन लाइन में आपका मेसन, स्टील फिक्सर, शटरिंग कारपेंटर और टाइल मेसन का जो भी काम है, तो जिस भी ट्रेड में आप मतलब आना चाहते हैं, उस ट्रेड के बारे में पहले आप वहाँ जानकारी ले लीजिए। ठीक, पहला काम ये करिएगा, क्योंकि जब तक आपको जानकारी नहीं रहेगी, तो यहाँ आने के बाद से बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। और उसके बाद आपको बताते चलें कि जैसे भाषा की बात आती है, तो भाषा में जैसे अभी इंग्लिश के बारे में जानकारी होनी, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं है, आप कम पढ़े लिखे हैं, तो थोड़ा बहुत आप उसका रिहर्सल कर लीजिए अपने पढ़े लिखे दोस्तों के साथ होके, ताकि यहाँ आने के बाद से देखिए, कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि जब कंस्ट्रक्शन लाइन में आदमी काम करता है, तो जो काम कराने वाले लोग होते हैं, तो भाई यहाँ तो क्षेत्रीय भाषा चलता है, हिब्रू भाषा है, इंग्लिश है, अरबिक है। ये 3 भाषा जो है कंपलसरी है। अगर मान लीजिए इंडिया से जो भी लोग वर्कर आते हैं काम करने के लिए, तो भाई उनके लिए अगर ये हिब्रू नहीं आती है, अरबिक नहीं आती है, तो क्या बोलते हैं कि उनको इंग्लिश में बात करते हैं वो लोग। तो अब ये बताइए कि इंग्लिश में बात करते हैं, तो अब हम उनका मुंह ताकने लगते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो हर जगह जो है बताने वाला, समझाने वाला कोई रहता नहीं है, और ना ही कोई रह पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपसे रिक्वेस्ट ये था कि आप जब भी आएँ, तो पहले इंग्लिश का थोड़ा बेसिक जानकारी आप रख लें। उसके हिसाब से एक ऐप है जो गूगल ट्रांसलेट का है, आप अपने मोबाइल में जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि जो हम हिंदी में बोलेंगे, तो वो अरबिक और हिब्रू में जो है उसको ट्रांसलेट किया जा सकता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा सकता है। और इंग्लिश और या अरबिक में जब वो बोलेंगे, तो वो हमें हिंदी में ट्रांसलेट करके देगा। तो इससे जो है भाषा समझने में आसानी रहेगी। तो कम से कम इतना काम आप करिएगा ज़रूर, क्योंकि जब तक आपको बेसिक जानकारी नहीं रहेगी, तो यहाँ आने के बाद से बहुत समस्या हो जाएगी। क्योंकि जो शुरुआत में जो लोग आ चुके हैं, आप जो मेरे भाई इजराइल में काम कर रहे हैं, आप संपर्क होंगे तो आप उनसे खुद पूछिएगा कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि जब वो बातें होने लगती है, हालांकि अब तो आदत सी हो गई है, लेकिन फिर भी कभी कभी ये लोग डायरेक्ट अगर हिब्रू में बातें करने लगते हैं, अरबिक में बातें करने लगते हैं, तो आदमी उनका मुंह देखने लगता है कि भाई ये कह क्या रहा है। लेकिन उनके चेहरे के इंप्रेशन से तो इतना पकड़ ही लेता है आदमी कि हाँ भाई, ये अगला आदमी कहना क्या चाह रहा है। तो उसके हिसाब से जो है आदमी जवाब दे देता है।
तो मान लीजिए आप पहली बार जब आप यहाँ आएंगे तो आपको कई चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप अपने मन के डर को दूर करिएगा, क्योंकि भाई मन का डर दूर होना बहुत जरूरी है। ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि आदमी डर के अभाव में जो है, जानकारी होते हुए भी जो है वो मतलब घबराहट में कुछ उल्टा सीधा कर जाता है, और सब कुछ जानकारी मतलब वहाँ फेलियर हो जाती है। तो ये पहला काम आप करिएगा। अगले क्रम में बात करते हैं कि नई भर्ती आने से पहले आपके पास क्या क्या तैयारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में अक्सर बताया गया होगा कि जैसे मान लीजिए इजराइल आने के लिए आपको जो आपके पास आवश्यक डॉक्यूमेंट्स में जो है, सबसे पहले तो भाई आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है। हालांकि कुछ लोग जो है कुछ नए कैंडिडेट हैं जो मैसेज के माध्यम से बता रहे हैं कि सर मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मैं अगले महीना पासपोर्ट अप्लाई करा के फिर जो है इसमें जो है रजिस्ट्रेशन करूंगा। तो अभी बताइए कि इसका क्या मतलब बनता है। भाई हमारा सीधा सा फंडा है कि ये तो इंडिया है नहीं। आप गल्फ में, यूरोप कंट्री में आप कहीं भी जाएंगे तो बिना पासपोर्ट के आपको अलाउ तो है नहीं। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले आप काम अपना पासपोर्ट का करिए। पासपोर्ट अपने हाथ में कर लीजिए, पासपोर्ट बनवा लीजिए। पासपोर्ट बनवाने के बाद से एक अच्छा खासा रिज्यूम बनवा लीजिए। उसमें कुछ काम के बारे में अपनी जानकारियां भी एकत्रित कर लीजिए, ताकि आपको किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी सहूलियत मिलेगी। तो ये काम जरूर करिएगा आप। भर्ती में हाथ डालने से पहले वहाँ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, और जहाँ अगर आप डॉक्यूमेंट्स में कमजोर पड़े फिर वहाँ आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में ये मजाकिया लहजा छोड़ के पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके उसको रखे रहिए। जैसे पहला क्या है कि आपका पासपोर्ट अनिवार्य है, आधार कार्ड अनिवार्य है, पैन कार्ड अनिवार्य है, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके पास होने जरूरी हैं। लेकिन बाकी पासपोर्ट को, यानी पासपोर्ट को छोड़ के बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अनिवार्यता के तौर पे आपको देखी जाए तो पासपोर्ट है, रिज्यूम है, और उसके अनुसार जो है आपका एक्सपीरियंस है। ये आपका बहुत बहुत महत्व रखता है। तो इस चीज पे आप विशेष ध्यान रखिएगा। फिर अगले क्रम में हम बात करते हैं 2025 के भर्ती में योग्यता क्या मांग रहा है, यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। अब देखिए, हमारे समय में क्या था कि जब हम लोग अपना इंटरव्यू देने गए थे तो उस समय 8 पास मांगा था। तो अब 8 पास के हिसाब से भाई हम लोग तो चले आए यहाँ पे, बहुत से हमारे श्रमिक है जो चले आए यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में अब सवाल यह उठता है कि भाई अब आप 8 पास मांग रहा है कि 10 पास मांग रहा है। दोस्तों, इसके बारे में बता दूं कि इसमें जो है भर्ती प्रक्रिया में तो एजुकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10, कम से कम 10 आपको होना जरूरी है। हालांकि जब भी रजिस्ट्रेशन का वो कॉलम खुलता है तो उसमें एजुकेशन मांगता है, एजुकेशन में 8 पास का जो है ऑप्शन हटा दिया है। ऐसे कंडीशन में आप विशेष ध्यान रखें कि आपको जो है कम से कम 10 पास होनी चाहिए। 10 हो, इंटर हो, या जो भी आप ग्रेजुएशन किए हों। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रख के अपना उसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। तो कहने का तात्पर्य ये था कि देखिए, एजुकेशन इस समय मायने ये रख रहा है कि हम जब भी किसी देश में जाते हैं तो वहाँ हमारा क्षेत्रीय भाषा के बारे में जानकारी नहीं होती है, वहाँ की संस्कृति और वहाँ के रहन सहन के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। जो हमारे यार दोस्त वहाँ जाके काम कर रहे होते हैं तो उनको भी मतलब बताने में हिचक, यानी रह के वो काम करते हैं, वो स्पष्ट रूप से बता नहीं पाते हैं कि मतलब वो किस रूप से हमको वहाँ काम करना है, कैसे रहना है। तो उनके बताने के अनुसार जो है हम थोड़ा दिक्कत में आ जाते हैं। नहीं, जब वो नहीं बता पाते हैं, सही जानकारी नहीं दे पाते हैं, तो भाई जब हम पहली बार वहाँ पहुँचते हैं तो हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो फाइनली गाइज, हम अगले क्रम में चलते हैं। अगला क्रम है जो 2763 लोग बचे हुए थे हमारे पुराने कैंडिडेट में। तो उनके बारे में मतलब बताना ये था कि देखिए, जो भी प्रक्रिया रही है, तो एक चीज़ आपको ये बता दें कि पुराने जो 2763 कैंडिडेट थे उनमें जो है 514 लोगों का सिलेक्शन हुआ। फिर से दोबारा उनका सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा हुआ, और उन 514 लोगों में जो है 34 लोगों का 4 मई को शायद फ्लाइट भी हो रही है। तो अभी बताइए कि क्रम जो रुका हुआ था उसमें तो कुछ प्रगति तो हुई ना। और एक चीज़ इसमें और बता दें कि जो भी हमारे एनएसडीसी के अधिकारी लोग थे वो इजराइल में आके 2-3 दिन तक फिलहाल रुके हुए थे। 2-4 दिन पहले का ये सूचना मिला था। तो अब ऐसे कंडीशन में ये आपको बताना था कि भाई देखिए, एनएसडीसी के अधिकारी भी हमारे जो है चुप नहीं बैठे हैं, उनको भी सबसे ज़्यादा चिंता पड़ी हुई है।
तो नाना प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं, मन में जो उथल पुथल हो रही है और तरह तरह की भावनाएं जो मन में व्याप्त हो रही है, तो इन सब चीज़ों को झटक दीजिए और नकारात्मकता को इतना दूर कर दीजिए कि मतलब आप अपने मनोबल को कमजोर मत होने दीजिए। जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके मन में आकर घर कर गई हैं, और कि भाई, और हालांकि इसमें एक सवाल और ही उठता है कि भाई जो लंबी प्रक्रिया यानी समय का जो तगमा था, यानी समय का इस्तेफाक कहिए या वक्त हालात का जो कहिए, कि भाई 1.5 साल के तकरीबन होने जा रहा है जो हमारे पुराने कैंडिडेट हैं, फिर भी जो सब्र किए हुए हैं। तो मैं ये दोबारा उनको यही बताना चाहूँगा कि जो सब्र आप किए हैं, उस सब्र से जो है आप अपना मुंह मत मोड़िएगा, और शायद उस सब्र का जो है फल आपको बहुत जल्द ही मिलने वाला है। तो अगले क्रम में हम बात करते हैं जो हमारे 2763 भाई थे। तो मैं उनके बारे में फिर दोबारा यही कहूँगा कि देखिए, आप घबराइए मत और थोड़ा समय का इंतजार करिए। और जब तक यहाँ से कोई खबर नहीं जाती है, यानी एनएचडीसी के द्वारा जब तक आपको कोई खबर नहीं मिलती है, तब तक जो है आप अपना इर्द गिर्द जो है आप कुछ काम करते रहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने मन में कोई बुरे ख्यालात यानी अब नकारात्मक ऊर्जाओं को जो है अपने दिलो दिमाग से झटक दीजिएगा। जैसे ही अगर वो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके दिलो दिमाग पर हावी रहेंगी भाई मेरे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अब भगवान से हमारी भी शुभकामना है, दुआ है कि भाई आप लोग जल्द से जल्द इजराइल आएं, और जो नए लोग हैं वो भी आएं। लेकिन अब आने के पहले जो है आप थोड़ा सा, अब आप खुदकिस्मत इंसान हैं कि आप इन सब चीज़ों को बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब बताने वाला भी आपको मिल गया है। तो जो जानकारियां हैं, यानी इजराइल आने के पहले जो भी बेसिक जानकारियां हैं, पहले आप उसको इकट्ठा कर लीजिएगा और नकारात्मक ऊर्जा को अपने दिलो दिमाग से झटक दीजिएगा। ठीक, तो ये चीज़ आप पहले ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ जो है मैं अगले वीडियो में भी फिर आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।